ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जय गुरु पाके। आज मैं उमा संहिता का 26 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना। बोल प्रभु माफ़ करना। आज मैं 26वें अध्याय का काल को जीतने का उपाय बताने जा रही हूँ। काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्मा एवं तुंकार के अनुसाधन और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है। वो भयानक काल बड़ा विकराल है। वो स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उससे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वो काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ। पूर्णतः स्वार्थ स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचारोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वो कालजी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण किया है करते हैं। शिव बोले, देवी श्रेष्ठ, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वह शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोही, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेज अस्तित्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्रकट बताया जा गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत कर्मांशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेत्ता
पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उसका अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों का, ज्वर आदि बहुत से उपद्रव का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छंद विचारता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर ये योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वो शब्द कर्मांशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का कर्म बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। ये शब्द ब्रह्म को पता पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वह मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा हैं। इस जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वह पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा आदि और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश नाद है, जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वो विषभूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है, जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शस्त्र के उच्चाटन और
मारण में नियोग योम प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं में को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है, यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद बीड़ा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस बीड़ा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंद बी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवसरी शंखनाद का अनुसाधन होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वो साक्षात शिव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा और स्वरूप का पूर्णता वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? आज का उमा संहिता का 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंताम 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 शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय। भोलेनाथ जय गुरुपा की जय। गुरुपा की जय। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना।